जबरदस्त खेळलेत. तर ही लढत खूप महत्त्वाची आहे. काय निर्णय असेल? फिल्डिंग करण्याचा. आणि संघामध्ये काय बदल आहेत का? नाही, काहीच नाही. धन्यवाद. मेरे साथ है शाहिद खान। शाहिद, टॉस आपने गंवाया है, आपको पहले बल्लेबाजी के लिए कहा गया है। सबसे पहले ये बताइए कि टॉस कितना महत्वपूर्ण था और क्या टॉस केवल एक चॉइस के लिए आप महत्वपूर्ण मानते हैं या फिर कोई और वजह भी है? नहीं, सुबह का टॉस तो थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़रूर रहता है अजय, लेकिन क्रिकेट का पार्ट से वो अगर टॉस आप हारते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैच आपके यहाँ से चला गया। आपको आपका 100% देना है और रही हो थोड़ा बहुत तो विकेट में मदद रहती है बॉलर्स को, तो इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएंगे। तो जैसे फर्स्ट इनिंग में मदद है वैसे सेकंड इनिंग में भी रहेंगी। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि 60 अबव रन हो, क्योंकि हमारे पास अच्छी बैटिंग लाइनअप है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं आपके टीम का प्रदर्शन? अभी तक 3 मैचेस के लिए ये चौथा मैच है। बिल्कुल मैं सेटिस्फाई हूँ एज ए कैप्टन। सभी अपना 100% दे रहे हैं। जहाँ पे बैट्समैन की ज़रूरत पड़ी सभी अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बॉलर की ज़रूरत पड़ी वो अपना 100% दे रहे हैं, फील्डर भी 100% दे रहे हैं। टीम वर्क बहुत अच्छा हो रहा है। सभी 15 के 15 खिलाड़ी ऐसा लग रहा है कि टीम के साथ है। जो बाहर है वो भी चेयरअप कर रहे हैं, जो अंदर है वो भी चेयरअप कर रहे हैं। तो टीम वर्क एक होना चाहिए। आप ग्राउंड पे जिस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि दोनों ही टीम बैलेंस टीमें हैं और 2-2 मुकाबले जीती है, एक हारी है, तो मतलब ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही अपना 100% देंगे, इंशाल्लाह एक अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मैच के लिए। तो दोस्तों अभी अभी टॉस हुआ है जिसको जीता है मैगी 11 ने। और सुबह सुबह जब गर्मी थोड़ी बढ़ रही है, मैगी गर्म हो रही है और मैगी 11 का गर्म तड़का ये द लायंस ऑफ देवा इसके साथ में भिड़ने जा रहा है। मुझे एक चीज़ पता है कि शेर कभी घास खाता नहीं और मैगी जो है गर्म हुए बिना टेस्ट में आती नहीं। तो एक कड़क मुकाबला, दो काबिल हमारे दोस्त हैं शाहिद खान और आतिश। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्ले वेल। थैंक यू। Thank you, Harish, and thank you, Shahid Khan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 की सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, आईपीएल की मखमली आवाज़ वेलवेट वाइस कुणाल दाते बीपीएल में है। सुबह सुबह हमारे बीच में अल्ताफ बाली सर हैं, BC4 के मेंबर अमोल पाटिल हैं, मंगेश पाटोले अपला मंग्या जो टीम को सपोर्ट करने आए हैं वो भी हैं, मैगी के मांगीलाल पालीवाल के राइट हैंड शाहिद अंसारी भी हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। दोनों स्कोरर अल्पेश गायकॉड और साहिबा मोमिन, साथ ही साथ प्रिंस मूवीज़ की टीम पूरी तरह तैयार है। मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले। इस मंगेश पाटोले हमारे बीच में और कल से काफ़ी खुश है। जैसा कि हरीश पंड्या ने बताया, वाकई में देखना है कि शेर की गुफा में क्या मैगी पहुंचती है। आइए लौट चलते हैं पहले मुकाबले की तरफ। और दो बहुत ही मशहूर कमेंटेटर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर 3 in 1 अजय गरत आपके साथ। इस ओवर टू अजय गरत एंड हरीश पंड्या। धन्यवाद सिद्दीक बाबे जी। ये वो लोकप्रिय आवाज़ है जो आज कई सालों से आपके कानों में गूंज रही है। और ऐसे कहा जाता है कि सिद्दीक भाई जब कमेंट्री के लिए आते हैं तो छा जाते हैं। तो वेलकम नईम भाई, आपका भी स्वागत है। सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम एवरीवन। मेरे साथ अजय गरत जुड़ चुके हैं। अजय, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना डी डे, टुडे इज़ अ डी डे फॉर ग्रुप बी। और अल्ताफ भाई ने इसीलिए तमाम टीमों को बोला है कि शाम तक रुकिए, क्योंकि अगर पॉइंट्स टेबल को देखते हुए जो कॉम्प्लिकेशंस है या कोई डिसीजन लेना है तो वो क्लैरिटी BC4 और अल्ताफ भाई शाम तक हमें देंगे। लेकिन ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप ने तहलका मचाया हुआ है। मतलब कल कोई सोच भी नहीं सकता था मैगी 11 एक रन के वजह से
वरना आज मैगी की पोजीशन अलग होती। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लीग फॉर्मेट सर। व्हाट आर योर थॉट्स? आज क्या क्रिकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? बहुत अच्छा क्रिकेट मेरे ख्याल से आज यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि ग्रुप बी में जो 6 टीमें हैं, कोई भी टीम कंपटीशन से बाहर नहीं हुई है। ये सबसे अच्छी बात है। तो सभी के पास मौका है क्वालिफाई करने का सुपर 8 में। उसके लिए उसको देखते हुए बहुत ज़बरदस्त ज़ोरदार संघर्ष हो सकता है आज के दिन के खेल में। हमारे बीच इस वक्त देवली से महीन भाई ये हाजिर हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। और प्रिंस मूवीज़ के हमारे तमाम टेक्नीशियंस भाई, इनका भी हार्दिक स्वागत है। डीजे जॉली सुमीत, इनका हार्दिक स्वागत है। हमारे दोनों काबिल स्कोरर साहिबा मोमिन और अल्पेश गायकवाड़, इनका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथी कमेंटेटर कुणाल दाते, अजय घरत, सिद्दीक भाबे, मज़हर खान, आपका सबका स्वागत है। अंपायर्स शकील कोटी, गोकुल पाटिल, फारूक बर्डी और शानू कुरैशी, आपका भी स्वागत है। मैच रेफरी आज़िम हमदुल्ले, आपका स्वागत है। जुल्फ़िकार, आपका भी हार्दिक स्वागत है, स्क्वाड ऑफ पायनियर। और ये पूरा शो जो आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं, BC4 के अध्यक्ष और पायनियर स्पोर्ट्स की जान अल्ताफ़ बाली जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 दिन से अजय सुबह के वक्त में कोहरा कम है, धूप भी निखर रही है, और ऐसे में अभी भी जैसा कल हमारा डिस्कशन हुआ था, पिच का जो रंग है वो बाजू के आउटफील्ड का जो रंग है उससे थोड़ा सा गहरा नज़र आ रहा है। मतलब कत्थई रंग जो बोलते हैं ना हम, जो पान के ऊपर कत्था लगता है, वैसा कत्थई रंग इस वक्त दिखाई दे रहा है। अभी भी आपको लग रहा है कि ये मैच में टॉस इम्पोर्टेंट था? देखिए, कल भी हमने ये चर्चा की थी और कल का
स्ट्रोक काफ़ी उम्दा खेला गया था। बहुत अच्छी गेंद, ललचाती हुई, लुभाती हुई, ड्राइव करने के लिए आमंत्रित करती हुई गेंद थी और बिल्कुल फील्ड पोजीशन को देखते हुए बहुत ही अच्छी गेंद थी ये। टेस्ट मैचेस में जिस तरह से हम देखते हैं शुरुआती ओवर्स में तेज़ बॉलर्स गेंद को स्विंग कराने का प्रयास करते हैं, आगे पिच कराते हैं और गेंदों को मूव कराते हैं, वैसी ही गेंद थी। पूरी तरह से बीट हुए थे वहाँ पर थॉमस। स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार ठीक गेंद के ऊपर जाकर कारपेट के सहारे ड्राइव किया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। देखिए वहाँ पर प्रोटेक्शन लिया गया है, जानबूझकर आमंत्रित कर रहे हैं थॉमस को कि वो हवा में खेले, लेकिन थॉमस ने भी अब समझ लिया है कि उनका विकेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार उन्होंने कारपेट के सहारे खेला और सिंगल ले लिया। हाँ, ये पारी की शुरुआत के पहले तक थॉमस ने 69 रन्स बनाए हैं और ये अगर ये इनिंग का स्कोर मैं जोड़ देता हूँ 5 रनों का, तो ही इज़ एट 74 रन्स इन BPL सीजन 2। शाहिद खान पहले 2 मैचेस में फ्लॉप रहे थे बल्ले के साथ, लेकिन कल वापसी की। एक जिम्मेदाराना पारी खेली उन्होंने। इस बार जाने दिया गेंद को, उछाल लेती हुई गेंद थी लेकिन दिशाहीन। वाइड घोषित कर दिया है अंपायर शानू कुरैशी ने। शानू कुरैशी और उनके साथ फारूक बर्डी, ये 2 ऑनफील्ड अंपायर्स इस मैच के लिए। कुल मिलाकर हम देखें तो ये 6ठा दिन है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 का और आज का ये पहला मैच है। जिम्मेदारी की आपने बात की। कैप्टनशिप इज़ ऑल अबाउट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपका अधिकार क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या है और आपकी जवाबदेहियां क्या है, इसका मिश्रण। पुल किया है, गेंद हवा में, स्ट्रोक फंस गया है विकी मात्रे गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। आसान सा कैच विकी के लिए, विकेट का पतन होता हुआ। अभी अभी हम बात कर रहे थे जिम्मेदारी की, लेकिन ये जिम्मेदाराना स्ट्रोक बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर की ये शॉर्ट पिच गेंद थी। और इसके पहले वाली गेंद भी अगर आप देखें तो उसी कॉरिडोर से निकाला था और शाहिद खान, क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर है, एक जोखिम उठाना चाह रहे थे लेकिन शरीर से बहुत दूर खेले और आई लाइन के पास आती हुई गेंदों को खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। फुटवर्क सही नहीं था और गेंद आसान कैच के रूप में शाहिद की पारी समाप्त होती हुई। शाहिद खान 2 बॉल्स 1 रन और बड़ा विकेट यहाँ पर हिमांशु पाटिल ने चटका लिया। 7 पर 1 इस समय द लायंस ऑफ देवा। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। हिमांशु की ये आदत है कि वो नई गेंद से विकेटें निकालते हैं और आज भी नई गेंद से उन्होंने विकेट प्राप्त किया है। और शुरुआती ओवर्स में यदि आप विकेटें निकालते हो तो हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा है कि पहले बैटिंग करने वाली टीमों की क्या हालत हुई है। यस, अगर आपका पावर प्ले सही है तो आपका फाइनल स्कोर सही होगा, ऐसा हम अमूमन देखते आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने बताई, हिमांशु पाटिल लाइन और लेंथ के गेंदबाज हैं, बदलाव लाते हैं लेकिन जो उनका नेचुरल एंगल है और उनके दिमाग में एक प्लान है। अजय, अगर आप उसको रीड करेंगे हिमांशु पाटिल को, ही विल डू व्हाट ही वांट्स। मतलब उसे क्लियर पता है कि कैप्टन की मेरे से क्या अपेक्षा है, मुझे कौन से प्लेयर को कहाँ खिलाना है। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, दिमाग आपका स्वच्छ है, पता है आपको क्या करना है, तो मुझे नहीं लगता आप असफल होंगे। यू विल गेट रीजनेबल सक्सेस और वही हमने पहले ओवर में देखा। नए बैटर क्रीज पर आए हैं प्रणय पाटिल और प्रणय का फॉर्म अच्छा रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। इससे पहले जो 3 मुकाबले खेले उन्होंने 70 रन बनाए हैं। मिडिल ऑर्डर में अच्छी आक्रामक बैटिंग की है उन्होंने अपनी टीम के लिए। आज ज़रूर थोड़ा सा दबाव रहेगा क्योंकि कप्तान काफ़ी जल्दी आउट हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी शाहिद खान जल्दी आउट होते रहे हैं, लेकिन दबाव की स्थिति में भी अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है प्रणय ने। नया ओवर लेकर एक और बायत के तेज़ बॉलर मयूर केने तैयार होते हुए हाजी समद से टेंट से। अब 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। एक डीप वाइडिश मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग भी रखा गया है। जाने दिया गेंद को, दिशाहीन गेंद है। एक डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात किया गया है। ये 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि पावर प्ले में जो बाहर खिलाड़ी रहते हैं वो कहाँ पर कप्तान रख रहे हैं। बॉलर को समझना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। मोटा सिरा लगा है। थर्ड मैन की दिशा में राजन पहुंचे ज़रूर है लेकिन सफाई से फील्ड नहीं कर पाए थे, उस वजह से 2 रन लेने का मौका बना और इन 2 रनों से खाता खुलता हुआ प्रणय पाटिल का। एक चीज़ पक्की है कि क्षेत्र रक्षण में थोड़ा सा ढीलापन नज़र आ रहा है। एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ है। हालांकि ये अभी भी शुरुआत है, लेकिन आज का दिन तमाम टीमों के लिए क्वालिफाई करने का
ये अंतिम दिन है और जब आपका अंतिम दिन होता है टूर्नामेंट में एज अ ग्रुप मैचेस का, आपको अपना 100 नहीं 200% देना होगा। जी हाँ, गलती की गुंजाइश नहीं है आज। खूबसूरत गेंद, इस बार ज़्यादा ऊपर उठी नहीं। और ये जो विकेट का चरित्र रहा है पूरे टूर्नामेंट में, इससे मतलब हम देखते हैं कि बॉलर्स की कोशिश ये रहती है कि वो अच्छी तरह से गेंदों को उठाए, लेकिन यहाँ पर बॉलर्स की कोशिश शायद यही है कि उस एरिया में गेंद डाली जाए जहाँ से गेंद नीचे रह रही है। स्वीप करने का प्रयास खेलना चाहते थे, बैकआउट ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में गेंद सामने जा रही है, वहाँ पर वाइडिश टिप मिड विकेट की तरफ। ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे वहाँ पर प्रणय, केवल 1 रन लेने का अवसर। इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ द लायंस ऑफ देवा का 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। तो हर एक विकेट का अपना अलग मिजाज होता है हरीश जी, उसके अनुसार बॉलर्स को अपने आप को वहाँ पर ढाल लेना होता है। बल्लेबाजों को भी विकेट को भांपना बहुत ज़रूरी, तभी जाकर अच्छा स्कोर आप खड़ा कर सकते हो। और ये एकाएक उछल गई, हक्के बक्के और भौचक्के रह गए वहाँ पर थॉमस डाइस। बहुत अच्छा टेक ऑफ। देखिए, जब पहली बॉल की थी लूजनर बॉल थी, लेकिन उसके बाद अब लय में आते हुए मयूर केने और थॉमस डाइस जैसे बल्लेबाज को एक लाजवाब गेंद उन्होंने कर दी। 5 पर बैटिंग करते हुए इस समय थॉमस डाइस। कलाइयों का उपयोग, अपिश खेला लेकिन फील्डर बहुत दूर है। डिप स्क्वायर लेग की दिशा में 1 ही रन लेने का अवसर। एक और किफ़ायती ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर मैगी 11 की ओर से। अजय, इस मैच को मैं 2 ऑल इंडिया आइकॉन के बीच का युद्ध भी देख रहा हूँ। किरण पवार, स्वर्णिम स्पर्श उनका पिछले मैच में 66 में 60 रन नॉट आउट, और एक तरफ थॉमस डाइस। मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी क्लैश। ये दिशा इन गेंद है, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, टप्पा पड़ने के बाद और ज़्यादा बाहर निकली थी। विकेट कीपर की भूमिका में है इस समय किरण पवार। जी हाँ, बहुत बड़े मैच विनर्स है दोनों भी, थॉमस डाइस भी और किरण पवार भी। स्कोर इस समय 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी संभली हुई शुरुआत भी ये कही जा सकती है। शाहिद ने बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, शॉर्ट पिच गेंद पर कैच आउट हुए वो वाइडिश मिड विकेट की तरफ। इस बार लंबा हिट, बहुत ही शानदार संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। बिल्कुल टच एंड गो शॉट आई और थॉमस ने उसको लपेट लिया। बिल्कुल स्लॉग में, सॉरी, प्रणय ने उस स्ट्रोक को अंजाम दिया था। और सबसे बड़ी बात यही है अजय कि वाइड बॉल के बाद वाली जो गेंद है, वाइड बॉल के बाद वाली, नो बॉल के बाद वाली जो गेंद है, या फुल टॉस करने के बाद वाली जो गेंद है, उस पर गेंदबाज अपने संतुलन को किस तरह बनाए रखेगा। 2 ओवर 19 रन 1 विकेट, 9.5 रन प्रति ओवर का औसत। थॉमस डाइस 6 बॉल 6, प्रणय पाटिल 4 बॉल 9, मयूर केने 1 ओवर 12। और देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी बॉलर वाइड डालता है उसके बाद वो कॉम्पेंसेट करने के लिए स्टंप्स की तरफ जाने का प्रयास करता है, और ये माइंड गेम हो जाता है। बैट्समैन उसके लिए तैयार है तो फिर बल्लेबाज को फायदा मिलता है। और न केवल टेनिस क्रिकेट बल्कि इनफैक्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी ये देखा गया है, क्योंकि ये वो समय होता है, आपने एक वाइड कर दिया मतलब कोई अक्षम्य अपराध नहीं है। मैच की सिचुएशन के हिसाब से वो वाइड इंपॉर्टेंट जरूर है। और इस वक्त जो 19 रन बने हैं, आप अगर देखें अजय, तो 19 में बल्ले से 15 बने हैं और बाकी के जो 4 हैं, मतलब 2 ओवर में 4 एक्स्ट्रास, हाँ, और एक शाहिद का, तो 3 एक्स्ट्रा रन अगर हैं, 2 ओवर में 3 एक्स्ट्रा रन मतलब 1.5 रन आप प्रति ओवर, मतलब अगर 6 ओवर के 9 रन हो जाएंगे। फिलहाल तो छोटा नंबर लगता है, लेकिन जी हाँ, जैसे आपने कैलकुलेट करके बताया तो उससे पता चलता है कि वो परसेंटेज कितना बड़ा है। 3 रन ऐसे लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन 2 ही तो ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है, अभी भी 4 ओवर्स बचे हुए हैं पारी में। तो इसी तरह से अतिरिक्त रन देंगे तो 9-10 रन पारी में अतिरिक्त हो सकते हैं, तो उससे बचना होगा यहाँ पर बॉलर्स को। एक एक रन इस समय बेशकीमती है। ग्रुप बी का आज का अंतिम दिन है भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 में। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान है, ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम, जहाँ पर ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। नया ओवर लेकर हिमांशु, शॉट गेंद इस बार पुल कर दिया है बहुत खूबसूरती के साथ, 2 खिलाड़ियों के दरमियान से और सीधे मैदान के बाहर 6 रन। बोले तो एकदम झकास शॉट था। जैसे ही टप्पा खाया उसके ऊपर बल्लेबाज टूट पड़े और भेज दिया।
हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए, थोड़ा सा ट्रिगर मूवमेंट भी था और आई लाइन के पास आती हुई गेंद को वजन ट्रांसफ़र करता हुआ वो पुल शॉट और मैगी 11 के बैनर के ऊपर से ही वो बॉल बाहर लैंड होती हुई। देखिए कुछ ऐसे बल्लेबाज मैं देख रहा हूँ जिसमें थॉमस भी है, ऐसा लगता है कि इन बल्लेबाजों के पास थोड़ा ज़्यादा समय है खेलने के लिए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हम रोहित शर्मा को देखते हैं, इंजमाम उल हक को हमने देखा, ऐसे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही समय है इन बल्लेबाजों के पास स्ट्रोक्स खेलने के लिए। यस और आपने इंजमाम और रोहित की बात की, अगर थोड़ा पीछे चले जाए, एडम गिलक्रिस्ट एंड सचिन तेंदुलकर, इफ़ यू लुक, एबिलिटी टू पिक अप द लेंथ ऑफ द बॉल अर्ली और ट्रिगर मूवमेंट, ये दो इसमें कारगर साबित होते हैं। इस बार ड्राइव लगाने का प्रयास था, ये बेहतर लंबाई वाली गेंद है कहीं ना कहीं थॉमस के विरुद्ध। पिछले ओवर में भी एक किस तरह की गेंद की थी आगे वाली, उस पर बीट किया था थॉमस को। कवर ड्राइव लगाने के चक्कर में ये देखिए थोड़ा दूर रह गए इस बार गेंद से। हिमांशु अच्छी तरह से समझते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेंथ में अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं। इस बार बैट का फेस खोला है लेकिन शॉर्ट थर्डमैन को बीट नहीं कर पाए। खिलाड़ी काफ़ी सतर्क थे और इससे पहले कि फील्ड किया जाता 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ द लायंस ऑफ देवा टीम का 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट बॉल से टेस्ट करने की कोशिश की उन्होंने थॉमस को, लेकिन थॉमस ने करारा जवाब दिया और उसके बाद फिर से अपनी पुरानी लेंथ पर ही लौट आए हैं हिमांशु। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन, प्रणय के पास स्ट्राइक, मिड ऑफ ऊपर, डीप कवर में खिलाड़ी, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट रखा गया उनके लिए। हवा में खेला है, मिड ऑफ के ऊपर से निकालने का प्रयास, क्या सफल हो जाएंगे? ओ विक्की पहुंचे जरूर थे लेकिन थोड़े ज़्यादा ऐसे लगा कि आगे निकल गए और गेंद को मिस कर बैठे। 4 रन। एक बार फिर से क्षेत्र रक्षण में हुई गलतियां ये कितनी महंगी पड़ सकती है ये तो मैच के बाद पता चलेगा। इनसाइड आउट खेला था ऑन द राइज, आसान नहीं था अजय, आसान नहीं था, लेकिन जब आप एक प्रतियोगिता के स्तर का क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसे में ऐसे हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना ये उतना ही ज़रूरी था, खास करके पहले 1-2 बार क्षेत्र रक्षण के ढीलेपन से अगर रन चले गए हो। अच्छी प्लानिंग के तहत यहाँ पर गेंदबाजी करने का प्रयास हो रहा है। जानबूझकर उन्होंने मिड ऑफ को अंदर बुलाया था और एक आमंत्रण दिया था बैट्समैन को कि वो रिस्क उठाए। बल्लेबाज ने भी रिस्क लिया और उसमें सफल साबित हुए। हालांकि विक्की की दौड़ बहुत अच्छी थी, मैं समझता हूँ वो पहुँच भी गए थे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ओवर रन कर गए कहीं ना कहीं और ज़्यादा आगे निकल गए और उनके पीछे गेंद ने टप्पा खाया, फिर निकल गई गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों से रन संख्या अब 30 पर पहुँच चुकी है। 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। द लायंस ऑफ देवा लूजिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट। हिमांशु पाटिल एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार तेज तर्रार गेंद थी, हालांकि ओवर पिच थी लेकिन गलत लाइन पर खेल बैठे बीट हुए बैट्समैन। हिमांशु पाटिल एक्सपेरिमेंटेशन लगातार करते आ रहे हैं और जब आप एक 2-3 साल का व्यावसायिक क्रिकेट आप खेलते हैं तो आपको भी एक समझ में आ जाता है कि आपको किस तरह खेलना है, कहाँ गेंदों को पिच कराना है। रन बनाने का औसत 10 से थोड़ा ऊपर है इस समय। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, बहुत अच्छी गेंद थी, ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए लेकिन 1 रन जरूर मिला है वहाँ पर द लायंस ऑफ देवा को। और इसके साथ ही पारी के आधे ओवर समाप्त होते हुए लेग बाय का इशारा, ड्रिंक्स ब्रेक का समय हुआ है। 3 ओवर के पश्चात स्कोर है 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर द लायंस ऑफ देवा। धन्यवाद अजय। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं प्रेरणा गुप्ता, हमारी को एंकर, और आज बिल्कुल एक नरीमान पॉइंट और काला घोड़ा के फोर्ट में जो ऑफिस होते हैं वैसा कॉरपोरेट लुक में आज आप उनको देख रहे हैं और आपका स्वागत है प्रेरणा जी, वेलकम। Good morning, Bhivandi. I am so feeling blessed right now. What a lovely day. Day 6 and excitement is still on the top. बहुत ही बढ़िया दिन, बहुत प्यारा मैच चल रहा है। अभी लोग काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हरीश जी, आप भी किसी देश के राजा से कम नहीं लग रहे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप। And thank you so much for the very warm welcome. And one more time, everybody, Bhivandi Premier League Season 2.
ओवर्स 31 रन्स। अजय पहले ओवर में 7, दूसरे ओवर में 12, तीसरे ओवर में केवल 12। सो 7-12-12 मैच का 7-12 किसके नाम होगा? वही जानने के लिए तो हम सब बेताब है। देखिए मैगी अब उबल रही है, ये 2 मिनट मैगी नहीं है, ये 6 ओवर मैगी है, इसको समय लगता है। दूसरी ओर जैसा मैंने बताया, शेर की झलक सबसे अलग, पराग पाटोळे और सुजीत ढोले फेम टीम है, और मंगेश पाटोळे साहब आपला मंग्या आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल जी की टीम है, शाहिद अंसारी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, सुस्वागतम। वैसे देखा जाए तो मैगी 11 के जो ओनर है मांगीलाल पालीवाल, वो खुद अच्छे क्रिकेटर है। क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों का भी कुछ लेना देना होता है जब आप फ्रेंचाइजी ओनर क्रिकेट में आपकी टीम में एक लेते हो? यस, बहुत ज़रूरी होता है। देखिए आज आप जो इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या भारत के स्तर में भी आप देखें, सचिन तेंदुलकर ने आईएसएल में टीम ली, विराट कोहली ने आईएसएल में टीम ली, गांगुली ने टीम ली, अभिषेक बच्चन ने जयपुर पिंक पैंथर्स टीम ली। तो उसमें एक थोड़ा फ़र्क है, बिकॉज दे आर ओनिंग द डिफरेंट टीम। बट जो खेल आप खेलते हैं उसी में अगर आप ओनर बनते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मांगीलाल पालीवाल जी क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले हैं और उन्होंने ये टीम ली है और टीम अच्छा कर रही है। नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर कपिल केने द्वारा और अंपायर फारूक बर्डी, उनका रोबो वाइड। कल जैसे हमने कृष्णा सातपुते को स्टीयरिंग शॉट खेलते हुए देखा, वैसे अंपायर फारूक बर्डी का एक रोबो वाइड। इस बार भी गेंद को घुमाया ज़्यादा था लेकिन चैनल के बहुत ज़्यादा बाहर, और अजय देखते ही देखते एक्स्ट्रा की संख्या 7 हो चुकी है और अब हम चौथे ओवर में हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा अतिरिक्त रन अभी तक खर्च किए गए हैं। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, 1 रन लिया प्रणय ने। प्रणय एक अच्छा काम जरूर कर रहे हैं कि शाहिद खान आउट होने के बाद जो ऑल इंडिया आइकॉन थॉमस को सपोर्ट चाहिए वो ज़रूर वो मुहैया करा रहे हैं, और थॉमस जो है वो अब थोड़ा टेंशन फ्री होकर खेल सकते हैं कि प्रणय पाटिल मेरी मदद करेगा। 34 for 1। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा, और ये देखिए प्राइज विकेट। थॉमस स्वयं विश्वास नहीं कर पा रहे, पैर नहीं चल रहे थे और खराब फुटवर्क के चलते थॉमस डायस शफल हुए और एक आसान सा कैच विकेटों के पीछे किरण पवार को दे दिया। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। निश्चित रूप से ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ से रन्स जो है वो आने थोड़े कम भी हो सकते हैं, गति कम हो सकती है। 13 रन बनाकर आउट हुए हैं। क्रीज में थोड़ा पीछे चले गए थे, शॉर्ट बॉल का कहीं ना कहीं ज़्यादा वेट कर रहे थे ऐसे लगा, लेकिन गुड लेंथ से भी थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी, थोड़ी बाहर की तरफ मूव हो रही थी, उसको पुल करने का प्रयास किया। उतनी शॉर्ट पिच गेंद ही नहीं थी जितनी समझ बैठे थे वहाँ पर थॉमस। तो हमारे बीच फैज़ रईस साहब, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम फैज़ रईस साहब, बहुत ही मशहूर क्रिकेटर, कम अंपायर, कम सक्सेसफुल बिजनेसमैन फैज़ रईस। मेरी ज़िंदगी में मैंने 2 रईस देखे, एक रमीज़ रईस और फैज़ रईस, दोनों रईस अंदाज में जीते हैं। और कल हम रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को भी देखेंगे। जी हाँ। तो 34 for 2। हाँ, और कैफ रईस हमारे साथ है। 34 for 2। करण कदम नए बैट्समैन हैं। करण कदम ने कल अच्छा क्रिकेट खेला था। कपिल केने आते ही छा चुके हैं, पहले 2 वाइड और उसके बाद एक अच्छा विकेट। 34 for 2। इस बार ड्राइव किया, करारा ड्राइव था, और खास करके जब लेफ्टी बैटर उसे खेलते हैं तो दिलकश हो जाता है। तेज कदम भागते हुए 2 रन पूरे कर लिए करण कदम ने। पैरों की ताजगी की वही बात चल रही थी कि जब आप आते हैं कुछ कर दिखाने की, आपके अंदर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार 1 रन और लिया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 for 2। एक मकसद के साथ आए हैं नंबर 4 पर करण कदम। अटैक करना है, केवल अटैक अटैक और अटैक ही करना है, ये सोच उनकी नज़र आ रही है।
और एक अलग तरीके का ये पैंतरा यूज़ किया गया है द लायंस ऑफ देवा टीम द्वारा कि करण कदम को 4 नंबर पर उन्होंने भेजा है बैटिंग के लिए। इससे पहले भी हालांकि बल्लेबाजी के लिए आए हैं लेकिन थोड़े डाउन द ऑर्डर आए थे। 37 फॉर 2 प्रणय पाटिल सेटल हो चुके हैं जब थॉमस बाहर आए और इस बाल लपेट लिया, रॉकेट की तरह जाती हुई गेंद, ये उड़न खटोला आगरी राजा के मंडप के ऊपर से निकलता हुआ गगनचुंबी छक्का। बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक था ये, लेंथ में थोड़ी सी चूक कर दी, वहाँ पर थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी और स्लॉट में जिसे कहा जाता है बहुत ही आकर्षक तरीके से स्विंग किया है ऑन साइड में डीप मिड विकेट के ऊपर से, शानदार छक्का। आपने अभी कहा अटैक अटैक और अटैक, ये अटैक 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 में जो शॉट खेला वो था खड़खटैक। 43 पर 2, 43 फॉर 2। खड़खटैक ये शब्द पिछले 2-4 सालों में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। 43 फॉर 2, 187 चौके और 250 सिक्सेस, मतलब आज 6वां दिन अभी शुरू हुआ है जस्ट, और मेरे ख्याल से आज की सुबह का ये तीसरा सिक्स है, यानी कि अगर मैं 247 सिक्सेस भी पकड़ता हूँ 5 दिन की, रोज के 48 से 50 सिक्स लग रहे हैं, और उसको अगर 5 मैच से मैं डिवाइड करूँ, इट्स अ ह्यूज नंबर। इस बार स्टैंड एंड डिलीवर, हाई लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, पर्दा फाड़ छक्का, अफलातुन टाइमिंग। अभी तक हमने देखा कि वो ऑन साइड में ही बड़े बड़े हिट्स लगा रहे थे, लेकिन सामने भी खेल सकते हैं ये दिखाते हुए प्रणय पाटिल बहुत अच्छे फॉर्म में है। इस मैच से पहले 70 रन उनके खाते में थे 3 मैचेस में, और वो फॉर्म यहाँ पर जारी रखते हुए ओवर पिच गेंद थी उसका पूरा फायदा उठाया है, टाइमिंग लाजवाब। द लायंस ऑफ देवा, उसका शेर अब दहाड़ रहा है, गर्जना कर रहा है, और लेकिन एक चीज़ अच्छी ये भी है कि जो बड़ी टीमें होती है दे लव द चैलेंज। तो आइए अगले मैच की तरफ हम रुक करते हैं। RD 440 और चैलेंज स्पोर्ट्स, ये अगला टॉस होने जा रहा है। 49 फॉर 2 एट द एंड ऑफ 4 एंड इट्स 12.25 रन रेट। प्रणय पाटिल 10 बॉल 26, करण कदम 2 बॉल 3, कपिल के ने 1 ओवर 18। अजय, एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट्स और प्रभु देवा बॉयज़, ये 2 टीमें जो हैं आज केवल 1-1 मैच खेल रही है। बाकी की जो 4 टीमें हैं उनको 2-2 मैच खेलने हैं। क्या ऐसे वक्त में आपको लगता है कि RK फ्रीड और प्रभु देवा बॉयज़ के लिए भी आज गलतियों के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी, और बाकी जो 4 टीमें उनके लिए भी नहीं है अपनी पोजीशन को समझते हुए, बट दे वुड नीड दैट एक्स्ट्रा स्टेमिना टू प्ले दैट मैच? निश्चित रूप से गलती की गुंजाइश तो किसी के लिए भी नहीं है, भले ही ये 2 टीमों ने 2-2 मैचेस जीते हैं इससे पहले, लेकिन देखिए कोई भी टीम यही चाहेगी कि जो भी मैच वो खेल रहे हैं उसको जीता जाए और दूसरों पर बिल्कुल भी डिपेंड ना किया जाए। यस, दूसरों पे डिपेंड ना करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, तो ये मन की शक्ति है। 4 ओवर 49 रन 2 विकेट। नया ओवर लेकर आ रहे राजन पाटिल, कल क्या बेहतरीन यॉर्कर किया था। 6 विकेटें ले चुके अब तक BPL सीजन 2 में राजन पाटिल। और बैटर है करण कदम। इस बार भी यॉर्कर लेंथ बिल्कुल जड़ में आती हुई चैनल की गेंद थी और खेला सुफियान के पास विकेटों के पीछे 1 रन। स्कोर हो गया 50, 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा रन रेट है, ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। 4.1 ओवर्स में 50 रन, 2 विकेट ज़रूर गिरे हैं, और पिछले ओवर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, थॉमस डाइस आउट हुए कॉट बिहाइंड, लेकिन उसके बाद देखिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं प्रणय पाटिल। और राजन के क्या कहने, इनके यॉर्कर्स सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। 50 पर 2। स्टंप्स के करीब आकर ये ओवर पिच गेंद और इसको फेंक दिया मैदान के बाहर, सड़क पे कड़क 6 रन। इसे कहते हैं एफर्टलेस, केवल कलाइयों का उपयोग किया है, टाइमिंग गजब की थी उनकी, कम से कम प्रयास और ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम। नहीं, डेफिनेटली मतलब जो कमिटमेंट आज प्रणय पाटिल ने दिखाई है, देखिए हर मैच में शाहिद खान या थॉमस जिताएंगे ये मानना ये भी गलती होगी।
एक मैच थॉमस ने निकाला, एक शाहिद ने निकाल कर दिया, प्रणय पाटिल की बारी है। ये जिम्मेदारियां जो है युवा खिलाड़ी की 56 अब हो चुका है स्कोर विद द सिक्सर 56 फॉर 250 सेकंड सिक्स। प्रणय पाटिल 32 पर खेल रहे हैं, 11 गेंदों में 32 यानी एक बहुत बड़ी बात है। उस दिन भी हमने देखा प्रतीक भोईर जिस तरह से खेल रहे थे। आई थिंक हैट्स ऑफ टू प्रणय पाटिल। और सबसे बड़ी बात है कि फुलटॉस की गेंद के साथ प्रणय का बल्ला जो है वो प्रणय कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए राजन ने फिर से यॉर्कर डालने का प्रयास किया हरीश जी। इस बार उनकी यॉर्कर पूरी तरह से ठिकाने पर गिरी नहीं, और ऐसा ही होता है जब आपकी यॉर्कर ठिकाने पर गिरती नहीं है तो बैट्समैन उसको सही ठिकाने लगा देता है बाउंड्री के बाहर। 102 रन बीपीएल में अब तक प्रणय पाटिल ने बना लिए हैं। खामोशी है कि शोर आएगा, सबका वक्त आता है, मेरा दौर आएगा। बीपीएल सीजन 2 में ही हैज अनाउंस्ड हिज अराइवल, मतलब मैं आ चुका हूं। इस बार थोड़ा दूर जरूर खेले थे और गली से गुजरती हुई गेंद देखना है उसको रोका जाएगा अथवा नहीं। अब देखिए क्रिकेट में फुटबॉल कहां से आ गया, लगातार ढीला क्षेत्र रक्षण खलनायक बनता हुआ। शुरुआत से ये गलतियां हो रही है। पहली गेंद पर जिस तरह से पहले ओवर में भी हमने देखा था कि थर्डमैन की दिशा में चौका चला गया था, सुफियान के लिए तो मुश्किल था, लेकिन ये खिलाड़ी पहुंचे थे वहां पर। मयूर है और दूसरी मर्तबा मयूर ने गलती की है आउटफील्ड में, पैर से लगी और गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर, गोल हो गया। 60 पर 2। तो जो आज का एवरेज पार स्कोर की हम बात कर रहे थे इन द रीजन ऑफ 60 to 70, तो वो पहला माइलस्टोन 60 का, मतलब 10 का रन रेट तो हासिल कर लिया है। अब यहाँ से जो बनेगा 11, 12, 12.5 जो भी रन रेट शुड बी गुड। प्रणय पाटिल 36 पर 300 का स्ट्राइक रेट, 12 गेंदों का सामना किया है। करण कदम 3 बॉल 4। फुल टॉस बॉल और ये बेसबॉल हिट, स्लॉक स्वीप और बॉल मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी, देखते ही देखते बयालीस पर पहुंच चुके हैं बल्लेबाज प्रणय, और टीम का टोटल अब 66 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 66 पे 2, 42 पर प्रणय पाटिल अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ते हुए। 6 ओवर में हाफ सेंचुरी लगाना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इट्स नॉट ईजी। 13 गेंदें खेले, मतलब 2 ओवर और 1 गेंद उन्होंने अब तक खेली है। कुल मिलाकर 26 गेंदों में 13 गेंदें हम कह सकते हैं कि उन्होंने खेली है। 50% गेंदें खेलकर इस बार ड्राइव किया। विकी मात्रे के उंगलियों को छूती हुई बॉल पीछे गई। 1 रन वाइडिश एक्स्ट्रा कवर की तरफ से पूरा करते हुए प्रणय पाटिल। गुजरती हुई हर गेंद के साथ, वो अंग्रेजी में मुहावरा है जय, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर इन एवरी वे डे बाय डे। प्रणय पाटिल पिछले 3 दिनों में एक बहुत अच्छा रेवोल्यूशन लेकर आए अपने खेल में। 68 for 2। इस बार भी फुल टॉस बॉल थी और 4 रन। क्षेत्र रक्षण का ढीलापन यहां पर महंगा पड़ेगा मैगी 11 को। लगातार गलतियां कर रहे हैं फील्डर्स। इस बार टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत तेज निकल गई थी गेंद, और पैर से रोकने का प्रयास था वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी द्वारा, नहीं रोक पाए। और एक और चौका प्रणय के खाते में, ये उनका तीसरा चौका है। 48 पर पहुंच चुके हैं, 5 छक्के भी लगा चुके हैं, और 5 ओवर्स के समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ है 72 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो लास्ट और फाइनल कॉल है RD 440 चैलेंज स्पोर्ट्स। आपको टॉस के लिए टॉस बॉक्स में हाजिर होना चाहिए। 68 पे 2 प्रणय पाटिल अर्धशतक की तरफ चहलकदमी करते हुए 190 चौके लगे हैं और 252 सिक्स लगे हैं। 23 रन 164624, किसी शहर के पिन कोड नंबर की तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं। 164624। कहीं ना कहीं कमेंटेटर्स कर्स, मैं समझता हूँ, मैंने तारीफ की थी उनके पहले यॉर्कर पर कि उनके यॉर्कर्स बड़े ही प्रभावशाली रहे हैं और रहे भी है पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन इस ओवर में
वो यॉर्कर डालने के चक्कर में कहीं ना कहीं फुल टॉस और ओवर पिच गेंदे भी कर बैठे, जिसका फायदा उठाया है प्रणय पाटिल ने। शानदार पारी खेल रहे हैं प्रणय, अर्धशतक से केवल 2 रन दूर है। और देखिए, इस तरह की कामयाबियां एक रात में हासिल नहीं होती, उसके लिए आपको लगातार तालीम लेनी होती है। $72 for 2। पारी का अंतिम ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए मयूर केने। एक ओवर किया है इससे पहले, 12 रन खर्च किए थे उन्होंने। और देखिए, पहले ओवर में 7 रन, दूसरे तीसरे ओवर में 12-12 रन, चौथे ओवर में 18 रन, पांचवें ओवर में 23 रन, यानी कि बहुत अच्छी तरह से पारी को पेश किया जा रहा है। और जैसे पारी समाप्ति की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे रन रेट भी अपने उरूज पर दिखाई दे रहा है। 72 पर 2। छठवां ओवर, हाजी समत सेठ स्टैंड से इस बार ड्राइव किया सीधे बल्ले से और 1 रन करण कदम ने लिया। करण कदम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रणय पाटिल को मैं जितनी ज़्यादा गेंदें दूंगा द लाइन्स ऑफ देवा का उतना फ़ायदा होगा। 48 पर खेल रहे हैं प्रणय पाटिल, 15 गेंदों का सामना किया है। 73 for 2। अधिकांश रन प्रणय ने चौकों और छक्कों में बनाए हैं। 48 पर खेल रहे, उसमें से उनके 42 रन जो है वो चौकों और छक्कों के जरिए आए हैं। एक भव्य अर्धशतक कहा जाएगा द लायंस ऑफ देवा के लिए। और इसके साथ ही अपने अर्धशतक को जमा दिया। बहुत खूब पारी खेली यहां पर। फुल टॉस बॉल, इफ इट इज अ फुल टॉस इट हैज टू बी अ 6। झन्नाटेदार स्ट्रोक है ये, कड़क। ये देखिए, फुल टॉस और सीधे बल्ले से लॉफ्ट किया है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर स्टाइल में अपना अर्धशतक पूरा करते हुए प्रणय पाटिल छठे बल्लेबाज बने हैं बीपीएल सीजन 2 में जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली है। ऑक्शन का वैल्यू फॉर मनी प्लेयर। 100 रन तो पूरे किए टूर्नामेंट में, और जो इंपॉर्टेंट मैच, अस्तित्व की लड़ाई है, उसमें वो काम में आता हुआ प्रणय पाटिल। 79 for 2 प्रणय पाटिल 54 पर। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लिया, लेकिन आउट होने से पहले एक बेहतरीन पारी। टीम को जब जरूरत थी, थॉमस डायस और शाहिद खान जल्दी आउट हुए, लेकिन प्रणय पाटिल नहीं। और प्रणय पाटिल ने बहुत ही लाजवाब पारी, अर्धशतकीय 17 गेंदों में 54 रन, 3 चौके, 6 सिक्स लगाए। और अजय, आप अंदाज़ा लगाइए, 17 में अगर आपकी 9 गेंदें बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। पूरा स्टैंडिंग ओवेशन टीम दे रही है। जी हाँ, मोर देन 50% गेंदें अपने बाउंड्री के बाहर भेजती है, और ये स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता ही है। गजब की पारी खेली है, एक बहुत ही यादगार पारी बीपीएल सीजन 2 की प्रणय पाटिल द्वारा। 54 रन बनाकर आउट हुए हैं। टीम का स्कोर है 79 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 3 गेंदें पारी में शेष। बहुत ज़बरदस्त स्कोरबोर्ड का प्रेशर अब मैगी 11 पर साफ नज़र आ रहा है। मयूर केने अब तक 19 रन दे चुके हैं अपने 1.5 ओवर में। ये ओवर में अब तक 7 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। नए बल्लेबाज है बाला तरे, और बाला तरे का क्षेत्ररक्षण काफ़ी अच्छा रहा इस टूर्नामेंट में। अब बल्लेबाजी का मौका आखिरी 3 गेंदों पर। गेंदबाज है मयूर केने, बाला तरे बहुत सीनियर खिलाड़ी है बाला तरे। 89 इज द स्कोर, 14.36। 14 जब 4 ओवर खत्म हुए तो 12.25 का रन रेट था। इट इज़ नाउ 14.36। इस बार बेहतर बॉल थी, पिचअप कराया बाला तरे को। वहाँ पर एक लालच परोसा गया था। और एक रोचक जानकारी, प्रणय ने आउट होने से पहले 54 रन बनाए, यानी कि कुल 124 रन उनके हो गए हैं इस बीपीएल में। दूसरे स्थान पर है सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाजों में। इस बार बैकफुट पर जाकर शॉट के लिए जगह बनाई। थोड़ा मुश्किल था बैकफुट से अपने नॉर्मल पोजीशन में आते हुए रन को पूरा करना, लेकिन उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में सिंगल में तब्दील किया। एक बार फिर से मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, RD 4440
और चैलेंज स्पोर्ट्स आपको टॉस के लिए टॉस बॉक्स में हाजिर होना है। 80 रन बने, 80 for 3 लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स। मयूर के ने अब तक 20 रन देकर 1 विकेट। हमारे तमाम यूट्यूब के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है प्रिंस मूवीज़ के यूट्यूब चैनल पर। छठे दिन का खेल, फुल टॉस बॉल थी, आवाज़ अच्छी आई लेकिन ना ऊंचाई नाप पाए ना वो डिस्टेंस कवर कर पाए, लेकिन दौड़कर 2 रन पूरे किए वहाँ पर करण कदम ने। और एक एक रन कितना काम में आ सकता है वो हम देख रहे हैं। स्कोर है 82, 3 विकेटों के नुकसान पर। 6 ओवर 82 रन 3 विकेट। करण कदम 7, बालातरे 1, मयूर के ने 2 ओवर 22 रन 1 विकेट। और जब स्कोर समरी आएगी अजय आपको उसके थ्रू रन करेंगे। बहुत अच्छा टोटल ये सुबह के मैच को देखते हुए। और टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी की द लायंस ऑफ देवा ने 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह है उनका फाइनल स्कोर 6 ओवर के समाप्ति पर। और 83 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए रखा गया है मैगी 11 के सामने। आइए चलते हैं टॉस बॉक्स में अब अगले मैच के टॉस के लिए। So one more time, a very warm welcome to all our viewers in the toss box. We are here, me Prerna Gupta and my very good commentator Harish Pandya sir. Thank you so much, Prerna, for all your compliments. You also equally deserve these compliments, as very few people in this world have beauty and brain, and you being a blend of both the two. So आइए अब अगले टॉस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। Thank you. सन्माननीय मंगेश पाटोळेजी, आपला मंग्या म्हणून ज्यांची ओळख आहे, या सर तुमच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होणार आहे आणि नाणेफेकीचा कौल आता आपण घेणार आहोत। माझ्या जोडीला उपस्थित आहेत अझीम हमदुल्ले, या पूर्ण स्पर्धेचे मॅच रेफरी। एका बाजूला चॅलेंजचे संघनायक तुम्ही बघत आहात आणि दुसऱ्या बाजूला आतिश RD 4440। मित्रांनो, हा BC4 कॉइन आहे। एका बाजूला BC4 लिहिलं आहे आणि दुसऱ्या बाजूला भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 2। तर सर तुमच्या हस्ते टॉस होणार आहे। कॉल कोणाचा असणार आहे? BPL इज द कॉल। सिक्का भी खेलते हुए BPL आ गया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। दोनों ही प्लेयर्स बैठ जाएंगे। और पहले तो गुड मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत गए। कैसा लग रहा है आपको टॉस जीत के? अच्छा लग रहा है। 2 मैच से टॉस हार रहे हैं, ये मैच में टॉस जीतना इंपॉर्टेंट था और टॉस जीत के हम लोग फील्डिंग करने वाले हैं। फील्डिंग चूज करेंगे, बहुत ही बढ़िया। मैं देख रही हूँ सब लोग यहाँ पर फील्डिंग चूज करते हैं। क्या बहुत फेवरेबल होता है स्टार्टिंग में फील्डिंग करना? क्योंकि 70 रन हो जाएंगे तो चेसिंग करना आसान जाता है, क्योंकि 2 ओवर पावर प्ले, जितना रन पावर प्ले में आएंगे बाद में 4 ओवर में कम रहेंगे उतना अच्छा चेसिंग के लिए अच्छा रहता है। अच्छा, हर बार हम देखते हैं कि अल्ताफ अली जी इतना अच्छा टूर्नामेंट लेके आते हैं। पिछली बार 12 टीम्स थी, इस बार 18 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। धीरे धीरे भिवंडी क्रिकेट का स्तर बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? पहले सीज़न में 12 टीम थी और सेकंड सीज़न में 18 टीम थी और थर्ड सीज़न में मेरे को लगता है शायद 24 टीम होगी, क्योंकि प्लेयर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं खेलने के लिए BPL। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको लगता है। ऑल द वेरी बेस्ट सर, ओवर टू यू। आतिश, शेवटी का होईना तो चांगला दिवस उजाळला आणि RD 4440 ने काल ज्या अटीतटीच्या रोमहर्षक लढतीमध्ये विजय मिळवला, नक्कीच आज तुमचा संघसुद्धा चांगली देहबोली घेऊन स्पर्धेमध्ये उतरणार आहे। हा सामना तुझ्यासाठी सुद्धा जिंकू किंवा मरू ह्या पद्धतीचा असणार आहे। तर प्रथम फलंदाजी करत असताना संघामध्ये काय बदल आहेत का? हे बदल नाही आहे, तेच प्लेयर खेळतील। काल जे विनिंग टीम होती तीच उतरण्यात येईल। काल मी बघितलं अगदी तुझा सुद्धा सूर गवसलाय, तू पण एक 2-3 चांगले फटके मारले, आता टीमचं कॉम्बिनेशन पण चांगलं बसतंय। तर प्रथम फलंदाजी करत असताना आता मागील सामन्यामध्ये सुद्धा आपण बघितलं 80पेक्षा जास्त धावा झालेत, तुमचा मानस पण 80-85 पर्यंत असेल का? हो, 75-80 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू आम्ही।
बॉलिंग साईड चांगली आहे. किरण सध्या स्ट्रगल करत आहे, पण ठीक आहे, आता ही क्रुशल मुवमेंटची मॅच आहे, तर चांगला परफॉर्मन्स सगळ्यांनी द्या, जिंकू. आणि आतिशकडून काही वेगळी मोठी खेळी आज बघायला मिळेल का, एक 25-30 धावांची? हो, नक्कीच प्रयत्न तर करणार. तर आतिश हा खूप समाधानी वाटतोय, त्याच्या चेहऱ्यावर तेज दिसतंय. काल जिंकलाय तो, तर दोन्ही काल जिंकलेले संघ आज एकमेकांसमोर उभे टाकतायत आणि रणकंदन माजणार आहे थोड्याच वेळानंतर, ज्याचा नाणेफेकीचा कौल जिंकला आहे चॅलेंज स्पोर्ट्सने. प्रथम क्षेत्ररक्षण घेऊन फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं आहे RD440 या संघाला. हा सामना थोडा वेळ नंतर आम्ही घेऊन येणार आहोत. तोवर आता आपण जाणार आहोत समालोचन कक्षामध्ये, जिथे उपस्थित आहेत सिद्दीक बाबे आणि कुणाल दाते. धन्यवाद हरीश, धन्यवाद प्रेरणा. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग. प्रेरणा गुप्ता हरीश का ये कॉम्बिनेशन और मेरे साथ IPL की मखमली आवाज़ BPL में कुणाल दाते. मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दे, फिर देख इस शहर में क्या हो नहीं सकता. वेलकम कुणाल दाते. हेलो, धन्यवाद धन्यवाद सिद्दीक जी. देखिए कुणाल, 83 का लक्ष्य, मेरा अपना मानना है कि एक ऐसा टोटल है जहाँ पे अग्नि परीक्षा रहेंगी. हालांकि सुबह का सत्र था, पिच में कहीं कुछ नज़र नहीं आया. जिस तरह से वंडर बॉय ऑफ खारबाव ने अर्धशतक जमाया प्रणय पाटिल ने. आप सभी का हार्दिक स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग में. BC4 कमेटी, अल्ताफ बाली सर, संजय मात्रे और पायनियर स्पोर्ट्स. पहली गेंद इस मरतबा नीचे रही थी, दूर से खेलने की कोशिश की थी किरण पवार ने. कुणाल, क्या लगता है आपको कि किरण पवार की इस मैच में जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? जबाबदारी तर आहेच त्याच्यावर, आणि आतापर्यंत 69 रन त्याने केलेले आहेत. पहिल्या मॅचमध्ये 60 केले होते, नंतरच्या मॅचमध्ये 9 धावा त्याच्या माध्यमातून करण्यात आल्या. परंतु नेक्स्ट मॅचमध्ये ज्यावेळेला त्याला अपयश आलं त्यावेळेला त्याचा संघ पराभूत झाला. त्याच्यामुळे त्याला इथून जबाबदारीने खेळ करणं गरजेचं आहे एका एंडवरून. विवेक शेलार, उछाल दिया गेंद को इनफील्ड के ऊपर से, क्या पहुंच पाएंगे शाहिद खान? ओ, जरूर पहुंचे थे वहां पर, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए. कुणाल, महंगा पड़ सकता है क्योंकि किरण भी अर्धशतक जमा चुके हैं. हो, भरपूर महाग पडू शकतं. हा झेल सोडलाय जो शाहिदने, टीमचा कॅप्टन आहे, त्याच्या पुढ्यात हा झेल पडला. परंतु नक्की मी म्हणेन मिड ऑफवरून लॉंग ऑफच्या दरम्यान धावत जाऊन हा झेल घेणं तेवढंसं कठीण देखील होतं. सहजासहजी हे शक्य झालं नसतं, परंतु चांगला प्रयत्न शाहिदने केला. यस, 2 रन से खाता खुलता हुआ किरण पवार का, खाता खुलता हुआ यहाँ पर मैगी 11 का. मांगीलाल बालीवाल फैम टीम और द लॉइन ऑफ देवा, पराग पटोले माजी सरपंच डैशिंग डायनामिक और सुजीत ढोले फैम टीम. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए विवेक, धीमी गेंद थी, कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन. काय चांगला फटका आहे. बॅकफुटला जात असताना जसा लेग कटर टाकला, लवकर पोझिशनमध्ये आला किरण पवार, आणि त्याच्यानंतर हा कट करत असताना सरळ बॅकफुट पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, इसे कहते हैं जाजिबुल नज़र. इस तरह के शॉट नज़रों में जज्ब हो जाते हैं. जिस तरह पहाड़ियों से गिरता हुआ झरना या समंदर से उठती हुई लहरें आंखों में समा जाती. विवेक शेलार, फिर से धीमी गेंद, बेहतरीन शॉट था लेकिन फील्डिंग अच्छी. 1 रन ज़रूर मिला था वहाँ पर. थोड़ी जगह दे रहे हैं हाथ खोलने के लिए किरण पवार को. स्कोर 7 पे पहुंचा. भिवंडी प्रीमियर लीग, सुपर से ऊपर लीग, और सुपर से ऊपर इस लीग में कमेंटेटर मेरे साथ हैं. वॉइस ऑफ इंडिया, वो आवाज़ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हरीश पंड्या. IPL और T20 वर्ल्ड कप की मखमली आवाज़ कुणाल दाते, महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत, मशहूर आवाज़ मज़र खान और कोएनकर प्रेरणा गुप्ता. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा आसमान में तान दिया है, पीछे से खिलाड़ी आ रहे हैं, कोई गलती नहीं. और यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ
सागर पाटिल के रूप में। देखिए इस तरह के कैचेस कुणाल आसान नहीं रहते हैं जब गेंद बादलों के साथ साथ आसमान से आए। अगदी बरोबर आहे, अशा कॅचेस कठीणच असतात, परंतु चांगला प्रयत्न आणि चांगला रिझल्ट त्याच्यासमोर. सागर पाटीलने थोडं थांबणं गरजेचं होतं, कारण किरण पवार चांगल्या टचमध्ये आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आल्या आल्या तुम्ही मोठे फटके मारू शकत नाही. सेट होण्यासाठी तुमच्याकडे भरपूर वेळ आहे. 6 ओव्हरचा हा सामना आहे, त्याच्यामुळे इथे सागरने भरपूर मोठी चूक केली. मी म्हणेन पहिलाच बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर तो गोल्डन डकचा शिकार झालाय. 7 वर पहिला धक्का टीम मॅगी 11ला. देखिए कुणाल, जब 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं और उनको आप कैच थमाते हैं तो ये साफ जताता है कि या तो आपका शॉट खराब है या तो आपका एक्सपीरियंस कम है. बड़े नए बैट्समैन आकाश वलसे, ये कमाल के खिलाड़ी हैं और इस ग्राउंड पे आकाश वलसे की भी कई अच्छे रिकॉर्ड्स हैं. प्रिंस ऑफ भिवंडी तैयार होते हुए, खालिंग एक्सप्रेस विवेक शेलार, इस मर्तबा हवा में स्ट्रोक, बहुत बड़ी विकेट. दिस इज द ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम खालिंग एक्सप्रेस एंड प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार. ये देखिए आगे रखा था, ड्राइव किया मिड ऑन सर्कल में, बढ़िया कैच बाबा का. दूसरा झटका यहाँ पे लगा है. और कुणाल क्या कहेंगे, किरण पवार जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी, निराश कदमों से डगआउट लौटते हुए. संयमी आणि जबाबदारी या गोष्टीपासून थोडासा वंचितच राहिला मी म्हणेन हा खेळाडू, कारण ज्या पद्धतीने हा स्ट्रोकचं सिलेक्शन त्याने केलं. या अगोदरच्या बॉलवर विकेट मिळालेली आहे गोलंदाज विवेकला. अशा परिस्थितीमध्ये किरणने देखील चुकीचा फटका इथे निवडला आणि मिडॉनच्या हातामध्ये झेल देऊन तो परतला. मोठा धक्का मॅगी 11ला, कारण टार्गेट 83 रनचा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये किरण लवकर बाद झालाय. देखिए कुणाल, मेरे साथ 2 ऑफिशियल स्कोरर हैं, साहिबा मोमिन और अल्पेश गायकवाड. भिवंडी क्रिकेट की स्कोरिंग के बेताज बादशाह, मैंने वो गोल्डन फिंगर परवीन केडिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आपका हार्दिक स्वागत है. इन्होंने स्कोरिंग की दुनिया में एक नया आविष्कार लाया. मोस्ट वेलकम सचिन पवार, आपका भी स्वागत. 2 झटके लगे और क्या ओवर रहा था वहाँ पे विवेक शेलार का. 7 रन और 2 विकेट. कुणाल, आई थिंक इट हैज़ बीन अ वंडरफुल ओवर टर्न फ्रॉम खालिंग एक्सप्रेस विवेक शेलार. हो, अगदी बरोबर आहे, कारण महाराष्ट्राच्या अनेक मोठमोठ्या स्पर्धा तो सातत्याने गाजवतो आणि त्याच्याकडे अनुभव तसा आहे. मोठमोठ्या फलंदाजांना त्याने बाद केले. खालिंग पडगा परिसराचं प्रतिनिधित्व करत असताना आज महाराष्ट्र क्रिकेटमध्ये देखील त्यांनी छाप सोडली आणि तो अनुभव इथे वापरला. किरण पवार सारख्या फलंदाजाला त्याने पहिल्याच ओव्हरमध्ये गारद केलं. 7 रनवर दुसरा धक्का बसला आणि मॅगी 11 संघ पहिल्याच ओव्हरमध्ये पॉवर प्लेमध्ये थोडासा बॅकफुटला आहे. मरता क्या ना करता, कप्तान आतिश बामड़े आए बल्लेबाजी के लिए. जीत पाटिल स्विंग कर दिया, गेंद मिड विकेट पर, आउट ऑफ पार्क, हाई एंड हैंडसम, 6 रन. आकाश वळसेचा हा फटका आणि अक्षरशः आकाशालाच गवसणी घालणारा हा फटका होता. स्लॉग स्वीप आणि सरळ पाठवला बॉल मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चांगलं टायमिंग, पहिलाच बॉल स्वागत केलं जीतचं आणि या षटकाराच्या मदतीने रन झाले 13. देखिए एक लगाए तो 6 खिलाड़ी जीत के पास आए हैं और जीत पाटिल को समझा रहे हैं कि जीतना है तो गेंदबाजी जीत वाली करे. क्या शॉट था वहाँ पर. आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मैच चलता हुआ इस वक्त मैगी 11 और द लाइन ऑफ देवा पड़गा के बीच में. कुणाल, लगता है कि ये जो 2 बैट्समैन हैं, स्पेशली आकाश वलसे और आतिश बामड़े, टीम के कैप्टन, ये भी बहुत ही ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं. जिस तरह शाहिद खान के आउट होने के बाद और थॉमस डाइस के आउट होने के बाद प्रणय ने मोर्चा खोला था, यही अपेक्षा इनसे. जीत पाटिल, मैन फ्रॉम वडघर, इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद और ये अंदाज फारूक बर्डी का. वाइट.
एकदम चुकीची लाईन, लेग स्टंपच्या बाहेर भरपूर भरकटला आणि हा वाईड बॉल. रन झाले 14. लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार के सपूत जय पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं. आपका हार्दिक स्वागत. वॉकी टॉकी मैन विशाल पाटिल, आपका भी हार्दिक स्वागत. कवर ड्राइव करते हुए हफौली पे लेकर दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं. 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. अच्छा ड्राइव, आंखों के नीचे, स्क्वायर ऑफ द विकेट. हो, ड्राईव्ह तर खूप चांगला दाखवला, परंतु अजूनही दबाव दिसलेला नाहीये मॅगी 11वर. पहिले 2 विकेट्स गेल्यानंतर ज्या पद्धतीने फलंदाजी आकाश वळसे करतोय त्याने दबाव टाकलाय गोलंदाजावर, हे मात्र विशेष आहे या मॅचमध्ये. यस, देखिए आकाश वलसे के इस ग्राउंड पे वैसे भी बहुत अच्छे मेमोरीज है. फुल टॉस गेंद ड्राइव किया मिड ऑफ पे, थोड़ा फंबल किया वहां पर. बैकअप जब तक करते 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट. जय पाटिल, इस वक्त हमसे जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत. इस मरतबा बल्ले के नीचे लगी है, फॉलो थ्रू में गेंद गई है, कोई रन नहीं. वॉकी टॉकी मैन चैलेंज के विशाल पाटिल भी हमसे जुड़ चुके हैं. आपका भी हार्दिक स्वागत. परवीन केडिया, जिन्होंने स्कूलिंग दुनिया में एक इनकलाब लाया था, वो हमारे बीच में, उनका भी हार्दिक स्वागत. सचिन पवार, आपका भी हार्दिक स्वागत. स्कोर है इस वक्त 18 रन 2 विकेट. अच्छा ड्राइव मिड ऑफ पे, 1 रन बनता हुआ स्कोर में. तो 19 पे पहुंचा है स्कोर. या ओव्हरमध्ये जीत पाटीलच्या पहिल्या 3 बॉलच्या तुलनेत त्यानंतरचे 2 बॉल विशेष महत्त्वाचे होते, कारण पुढे टाकण्याचा प्रयत्न त्याने केला. मिड ऑफ 38 सर्कलच्या आतमध्ये आहे, तिथे खेळायला इथे मजबूर केलं मी म्हणेन फलंदाजांना, आणि चांगले बॉल टाकलेत. मागील जे 2 बॉल टाकलेत जीत पाटीलने. जीत पाटिल हाजी समझ से स्टैंड की तरफ से आते हुए फील्ड की जमावट देखिए. शॉर्ट थर्ड है, एक स्क्वाडिश शॉर्ट थर्ड है. स्वीप किया है, झाड़ू स्ट्रोक खेला है, वेकेंट एरिया है, दूर से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं. 2 रन पूरे किए हैं आतिश बामड़े ने. टीम के कैप्टन है आतिश बामड़े. 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 21, विकेट गिरे हैं 2, और 4 ओवर में यहाँ से कितने रन चाहिए? 62 रन. क्या कहेंगे कुणाल? खूप मोठं टार्गेट आहे. 83 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता. पॉवर प्लेमध्ये कमीत कमी 30च्या आसपास रन करणं गरजेचं होतं, परंतु 21 रन झाले, तिथूनही शक्य आहे. कारण क्रिकेटमध्ये असं म्हटलं जातं कुठला स्कोर तुम्हाला विजयाची गॅरंटी देऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये 21 रन झालेले आहेत, आणि आकाश वळसे ज्या पद्धतीने सध्या फलंदाजी करतोय त्याच्याकडून अपेक्षा आहेत. कॅप्टन सध्या मैदानामध्ये आहे, त्याच्याकडून अपेक्षा आहेत. परंतु विरोधी टीमचा जर विचार केला तर मात्र विवेक शेलारने चमकदार कामगिरी केली. आता त्याच्याकडे जर बॉल दिला जाईल तर त्याच्याकडून ते नक्की अपेक्षा करतील की आकाश वळसेची विकेट त्यांना पाहिजे. यस, देखिए BC4 फॉर्मेट में ज़रूर उतने फॉर्म में नहीं थे इस सीज़न में विवेक शेलार, लेकिन वाशेरे के सरपंच चषक में अच्छी गेंदबाजी की थी. लेकिन BPL में वाकई में बहुत ही धार है. प्रिंस ऑफ भिवंडी, खालिंग एक्सप्रेस, विवेक शेलार की गेंदबाजी में. शाहिद खान उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. आकाश वलसे और आतिश बामड़े, ये 2 बैट्समैन. मैगी 11, मांगीलाल पालीवाल, जिस तरह अजय गढ़त ने कहा सही था, एक क्रिकेटर की टीम अलग ही रहती है. इस मरतबा फुलर लेन की गेंद थी, चॉप किया गेंद को, डीप कवर से खिलाड़ी पहुंचे, 1 रन. चेतन थे वहाँ पर. चेतन को भी देख के वेस्ट इंडीज़ के केनिथ बेंजामिन की याद ताज़ा होती है. बढ़िया चॉप स्ट्रोक. फैज़ रईस हमारे बीच में, रमीज़ रईस, और कमेंट्री में इस वक्त 12वें खिलाड़ी कैफ रईस. हरीश पंड्या ने कहा था कि रईसों से उसका ताल्लुक है. अच्छी गेंद, धीरे से टर्न कर दिया ऑन साइड में.
एक रन बना और 2 रन लिए, ये बढ़िया रणनीति है. हो, रणनीती खूप चांगली आहे, परंतु पहिल्या दोन्ही बॉलवर विवेक रिदममध्ये दिसला. पहिला बॉल देखील पुढे टाकण्याचा प्रयत्न होता, दुसऱ्या बॉलवर देखील टर्न चांगला केला फलंदाजाने, परंतु 2 रन रोखू शकलेले नाही आहेत. चांगली गोलंदाजी होत असताना याही षटकामध्ये टीम द लायन्स ऑफ देवाकडून जगह नहीं दे रहे हैं. इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, कारपेट के सारे आउटफील्ड में जाती हुई 1 रन. 1 रन से स्कोर 25 पे पहुंचा है. देखिए बॉलिंग जो हो रही है वो चैनल में हो रही है, गेंदबाजी बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट हो रही है, ऑफ स्टंप उसके करीब. यही कारण है कि बड़े शॉट नहीं आ रहे. इस मरतबा गति परिवर्तन, फंस गए बैकवर्ड पॉइंट पे, कोई गलती नहीं. कप्तान शाहिद खान की बल्ले के फेस को खोला, आउट आकाश. बस ज्या गोष्टीचा उल्लेख मी मगाशी करत होतो तेच झालंय. आकाशची विकेट पाहिजे होती या टीमला, कारण आकाश वेगाने रन करण्यासाठी जाणला जातो. या ग्राउंडवर त्याचे रेकॉर्ड्स चांगले आहेत आणि पहा त्याच्याच विरुद्ध स्लोअर वन लेग कटरचा वापर केला, कमी गतीने आला, फक्त दिशा देण्याचा प्रयत्न. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक होता टीमचा कॅप्टन शाहिद, याने कुठली चूक केलेली नाही आणि तिसरा धक्का बसला आता टीम मॅगी 11ला. नए बैट्समैन पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख. पहले बीपीएल में क्या कमाल की बल्लेबाजी रही थी और कल गोल्डन 6 लगाते लगाते रह गए. 1 रन से कल का मैच मैगी हारी थी. लेकिन एक बात है कुणाल, ये टीम ऐसे ही मैच तो छोड़ेंगी नहीं, ये मैच भी कट टू कट जाएगा, मेरा अपना मानना है. क्योंकि अकबर शेख इस ग्राउंड पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए काफ़ी जाने जाते हैं. MIM कप का जो फाइनल हुआ था उसमें पवन केने के सामने मोर्चा खोल के पायनियर को फाइनल जीताया था. लेग कटर, ये तो अब विवेक शेलार का हथियार बन चुका है. यहाँ से लेके तो ओपन क्रिकेट तक बल्लेबाज इस गेंद से काफ़ी परेशान है. स्लो पॉइजन. अगदी सहमत आहे. या बॉलने भरपूर परेशान केलं प्रत्येक खेळाडूला, महाराष्ट्र क्रिकेटमधल्या देखील. विवेक शेलार इस मर्तबा फ्लिक करते हुए पैरों के सामने दूर से खिलाड़ी पहुंचे, 1 रन. देखिए शाहिद खान ने उनके बारे में कहा था कि मेरे पास 4 गेंदबाज हैं, चारों को अच्छा करना है. गेंदबाजी के ट्रम्प कार्ड विवेक रहेंगे और बल्लेबाजी के ट्रम्प कार्ड थॉमस डाइस रहेंगे. 3 ओवर की समाप्ति, ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ. रन बने 26. विवेक शेलार की गेंदबाजी का एनालाइज, 2 ओवर 12 रन और 3 विकेट. व्हाट अ बॉलिंग. ये देख सकते हैं आप पूरा मैच समरी. प्रणय पाटिल 17 गेंदों में 54, थॉमस डाइस 10 गेंदों में 13, करण कदम 5 गेंदों में 7 नॉट आउट. और ये हिमांशु पाटिल 2 ओवर 18 रन 1 विकेट. कपिल केने 1 ओवर 18 रन 1 विकेट, आज महंगे साबित हुए. मयूर केने 2 ओवर 22 रन 1 विकेट और राजन पाटिल 1 ओवर, काफ़ी महंगा ओवर, 23 रन. विवेक शेलार 2 ओवर 12 रन 3 विकेट. जीत पाटिल 1 ओवर 14 रन. दिस वंडरफुल टेलीकास्ट कम्स टू यू फ्रॉम किंग ऑफ टेलीकास्ट, प्रिंस मूवीज. खेल की शुरुआत होने जा रही है और बीपीएल में आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप की वेलवेट वाइस कुणाल दाते. थँक्यू सिद्दीक भाबे सर. BC4 पायनियर स्पोर्ट्स आणि अल्ताफ बाली सर प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीग 2022 पर्व 2 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. चेअरमन आहेत या स्पर्धेचे, या लीगचे आदरणीय संजयजी लक्ष्मण म्हात्रे. 70-70 स्पोर्ट्सचे आम्ही आभारी आहोत. टी शर्ट्स पुरस्कर्ते फुल टॉस बॉल अली असगर भाई, A1 चिकन सेंटर, ॲक्लॅलिक का 8 मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफी अतिकजी पल्लन, O2 लाईव्ह पाण्याची व्यवस्था ज्यांच्या माध्यमातून पाहिली आहे शाहिद पापा, धनेश स्पोर्ट्स कुकसे पांडुरंग धर्मा पाटील यांचे मनपूर्वक आभार. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. धावा झाल्या स्कोर बोर्डवर 26. 3 फलंदाज बाद आहेत आणि इथून पुढे थोडंसं कठीणच काम आहे टीम मॅगी 11चं. यस, साथ ही साथ होममेड केक के भी हम आभारी हैं. शुमाइल सुसे मुंबई तड़का चाय
के लिए शुमाइल को भी थैंक्स। रियल स्पोर्ट्स के वसीम अंसारी, अनीस अंसारी, लापास बुटीक के रियल स्टील और लापास बुटीक का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। 57 रनची आवश्यकता, 18 बॉलचा खेळ शिल्लक। हाजी समद सेट एंड कडून, त्या स्टँड एंड कडून आता गोलंदाजी सुरू होईल। लेफ्ट मोर द विकेट, पहिला बॉल बॅटची कडा घेते, विकेट कीपरच्या समोर हा चेंडू पडतोय, नाही मिळणार रन। चांगली लाईन आणि लेंथ या ओव्हरच्या दरम्यान बॉलर करण कदम, अकबर शेख, प्रतिभा आहे या खेळाडूकडे। प्रतिभा संपन्न खेळाडू, आक्रमक फलंदाजीसाठी जाणला जातो आणि करावं लागेल आता आक्रमण, कारण 17 बॉलमध्ये 57 करायचे आहेत। जाऊ दिलाय बॉल विकेट कीपरकडे, पंच इशारा करत असताना हा वाईड बॉल आहे, एक वेगळा अंदाज आहे। पंच फारुख बर्डी यांचा एक्स्ट्रा रन इथे टीमच्या टोटलमध्ये। अगदी मायकल जॅक्सनच्या ज्या आठवणी आहेत त्या ताज्या करत असताना, ज्या ज्या वेळेला ते अंपायरिंग साठी मैदानामध्ये असतात। रिव्हर्स केलाय, चांगला फटका, बॉल आता थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल आणि हा येतोय BPL चौकार। देखिए कुणाल, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकल रहा हो तो टेढ़ा करना चाहिए। स्विच हिट था और स्वीट हिट भी था। लवकर पोझिशन मध्ये आला आणि त्यानंतर फक्त दिशा दिली। चांगला फटका इथे येत असताना चांगलं टायमिंग, 4 धावा मिळतात अकबर शेखला। आक्रमक खेळाडू आहे। कुणाल, मैं एक बात कहूंगा, अकबर शेख जब तक रहेंगे शेर के गुफा में, ये वो खिलाड़ी हैं जो घुस सकते हैं। हाफ ट्रॅकर त्याला हुक केलाय, मागे बॉल चाललाय फाईन लेग बाउंड्री लाईनला, चिरत बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। बॅक टू बॅक दुसरा चौकार येत असताना अकबरच्या बॅटमधून। कहते हैं कि शेर की झलक सबसे अलग, शेर की गुफा में जाना मुश्किल, लेकिन अकबर शेख ने ऐलान कर दिया है कि आज जाके रहेंगे। 2 गेंदों में 2 चौके और दोनों का जो प्लेसमेंट है वो लाजवाब। ये देखिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को शफल किया, हुक किया वेकेंट एरिया में, गेंद वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। चांगली बॅटिंग अकबरची या मॅच मध्ये, सलग 2 बॉलवर 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून। अठ्ठेचाळीस रनची अजूनही आवश्यकता असेल। 35 रन स्कोर बोर्डवर। 83 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे मॅगी 11ला द लॉयन्स ऑफ देवा च्या विरुद्ध खेळत असताना। नेक्स्ट मॅच RD 440 वर्सेस चॅलेंज स्पोर्ट्स। हाफ ट्रॅकर पुन्हा एकदा हुक केला, यावेळेला लॉंग लेगचं क्षेत्र आहे आणि तिथे देखील बॉल सीमारेषा पलीकडे जाईल। सलग 3रा चौकार येत असताना अकबरच्या बॅटमधून खराब गोलंदाजी या ओव्हरमध्ये करण कदमची। Yes, ball on the leg stump once more, looking that beautiful hook shot. One bounce cross the whitish fine leg fence for 4. This is the quality bowling, quality batting from Akbar, but poor bowling from Karan Kadam. कहीं ना कहीं करण कदम के जो कदम है वो सही जगह पे नहीं। हो, अगदी बरोबर आहे, कारण काही खराब बॉल त्याने आतापर्यंत हाताळलेत या ओव्हरमध्ये। एक चांगला चौकार जो स्विच हिट रिव्हर्स मारला होता त्यावर रन आले, परंतु त्याच्यानंतर शॉर्ट बॉल लगातार तो करत असताना फाईन लेग आणि लॉंग लेग दोन्ही क्षेत्रामध्ये चौकार आलेले आहेत। त्याच्यामुळे दबाव आता बॉलिंग करणाऱ्या टीमवर असेल, ज्या पद्धतीने सध्या फलंदाजी होते। 44 रनची अजूनही आवश्यकता आहे या मॅचमध्ये। रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 39। यस, हमारे बीच में RD 440 के ओनर आ चुके हैं, पृथ्वीराज पिंगल साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ गेंदबाज का स्वागत होता हुआ स्टैंड एंड डिलीवर। कहा था ना मैंने आपको कि अकबर शेख हैं, पावर हिटर हैं, ये कभी भी गेयर बदल सकते हैं। पृथ्वीराज पिंगल साहब, अमित भोईर ग्राम पंचायत सदस्य वल, इन दोनों का आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत। पृथ्वीराज पिंगल जो कि RD 440 के ओनर हैं। चांगली बॅटिंग, स्लॉट मध्ये बॉल आणि सरळ पाठवला प्लॉटच्या बाहेर। नेत्रदिमक कामगिरी ते करत असताना उत्तुंग षटकार
अकबरच्या बॅटमधून रन झालेला आहे स्कोर बोर्डवर या षटकाराच्या मदतीने 45-45. इसे कहते हैं गियर बदलना. डायरेक्ट टॉप गियर में गाड़ी डाल दी अकबर शेख ने. 256 षटकार लागलेत. आडी 4440 वर्सेस चॅलेंज स्पोर्ट्स. नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर आम्ही थोड्याच वेळात घेऊन येऊ, जिथे टॉस जिंकल्या चॅलेंज स्पोर्ट्सने फिल्डिंग करण्याचा निर्णय. 38 धावांची आवश्यकता आहे. 38 रन इथून करायचे आहेत बॅटिंग करणाऱ्या टीमला, मॅगी 11ला. 13 बॉलचा खेळ शिल्लक. 13 बॉल आणि 38 रन. मॅच मध्ये रंगत कायम. अकबर आला मैदानामध्ये, तो खेळला, त्याने जिंकला आतापर्यंत सर्वांचं मन. लोअर फुल टॉस होता, टर्न केलाय बॉल. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, वायडिश मिड विकेटला येईल तोपर्यंत 1 रन इथे कंप्लीट केली जाईल आणि या सिंगलच्या जोरावर स्ट्राईक अकबर स्वतःकडे ठेवेल आणि 12 चेंडूमध्ये आता मॅगी 11ला रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी. 37 रिक्वायर्ड फ्रॉम 12. कुणाल, क्या लगता है पिछले मैच में अकबर ने मैच बना दिया है? कितने रन ले डाले? 20 रन. देखिए, जब तक अकबर शेख रहेंगे उम्मीद है मैगी की जिंदा रहेंगी. What a match you are watching, the morning match between Maggie 11 and the line of Deva. शाहिद खान, समय में आपको कॉपरेट करना है हमें. $37 रन अजूनही करायचे आहेत. 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे या मॅच मध्ये. चांगला सामना, रंगतदार सामना. टाइमच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे, वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा. फर्स्ट वॉर्निंग इथे देण्यात येते. शाहिद आपल्या टीमला, कॅप्टनला थोडंसं सहकार्य करा. यस, शाहिद खान आपको समय में कॉपरेट करना है. 46 रन, 3 विकेट, 2 ओवर बचे और यहाँ से जो इक्वेशन है 37 रन. कुणाल, मेरा अपना मानना है कि आस्किंग रन रेट काफ़ी हेल्दी है, लेकिन अकबर शेख के सामने ये रन रेट माने नहीं रखता है. चेतनच्या हातामध्ये आता बॉल सोपवण्यात आलाय. ओव्हर नंबर 5 मध्ये 12 बॉलमध्ये 37 रन डिफेंड करायचे आहेत, परंतु अकबरने स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवली, हे मात्र विशेष. मागील ओव्हरमध्ये 20 रन आल्या, महागडं षटक ठरलं. विवेक शेलारने त्याची कामगिरी चोख पार पाडली. फलंदाजीमध्ये प्रणय पाटीलने दमदार अर्धशतक ठोकलं, परंतु सध्या त्यांना जशास तसं प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. टीम द लॉयन्स ऑफ देवाच्या विरुद्ध खेळत असताना मॅगी 11च्या फलंदाजाच्या माध्यमातून लक्ष होतं 83 रनचं. मॅच इंटरेस्टिंग परिस्थितीमध्ये आता अकबरसाठी पहिला हाफ ट्रॅकर बॅकफुटला जात असताना पुल केला. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, झेल पकडला, फलंदाज अकबर आउट. देखिए, ये विकेट थी, इसी की तो तलाश थी द लाइन ऑफ देवा पड़गा को, क्योंकि ये वो खिलाड़ी थे जो शेर की गुफा में घुस सकते थे. अगदी बरोबर आहे. हा तोच खेळाडू होता जो द लायन्स ऑफ देवा या टीमच्या विरोधामध्ये आक्रमक भूमिकेमध्ये होता. 83 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी जबाबदारीने खेळ करत होता. मागच्या ओव्हरमध्ये त्याच्या बॅटमधून रन्स देखील आलेत, परंतु आता या ओव्हरमध्ये पहिल्याच बॉलवर थोडंसं अपयश आलं. शॉर्ट बॉल बॅकफुटला जात असताना वेट ट्रान्सफर योग्यरित्या त्याने केलं, परंतु क्लिअर करू शकलेला नव्हता. मिड विकेटचं ते क्षेत्र. स्क्वेअर लेगवरून येऊन खूप चांगला झेल डीपमध्ये पकडला हेमंतने आणि फलंदाज अकबरचा खेळ संपलाय. राकेश पाटिल, गुंदोली एक्सप्रेस और युवा सेना सचिव हमसे जुड़ चुके हैं. आपका हार्दिक स्वागत है. वेलकम राकेश. देखिए, अकबर के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं अब थोड़ी उम्मीदें मान पड़ती भी मैगी 11 की.
शाहिद खान लगातार चेंजेस कर रहे हैं। चेतन को उन्होंने इसीलिए तो लिया था क्योंकि मैच धोबी तलाव में बढ़िया गेंद नीचे रही थी। चांगला बॉल त्यानंतरचा लेफ्ट हँडेड बॅट्समनच्या विरुद्ध खाली राहिला, सरळ गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये। पहिल्या 2 बॉलवर छाप सोडली आहे चेतनने। परशुराम टावरे स्टेडियममध्ये आपण आहोत आणि तिथे भिवंडी प्रीमियर लीगचा दुसरा हंगाम रंगतोय। याही बॉलवर फक्त 1 रन, दुसऱ्या रनचा प्रयत्न विकीने चालवलाय परंतु फक्त 1च धाव मिळेल। दबाव आणि दबाव आता पूर्णपणे मॅगी 11 या टीमवर। और आप देख सकते हैं कि द लाइन ऑफ देवा के ये जो 11 शेर हैं ये अब पूरी तरह से जाग चुके हैं। मैच में मजबूत गिरफ्त। कुणाल, आपको लगता नहीं कि पिछले साल से बड़गा का नाम कुछ ऊपर आ रहा है? नाही, बरोबर। मागील वर्षामध्येच नाही मी उल्लेख करणार, त्याच्या अगोदर देखील पडगा परिसरातून चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळालेलं आहे। चांगले खेळाडू येत आहेत, महाराष्ट्र क्रिकेट सातत्याने ते गाजवत आहेत आणि छाप सोडली आहे या सर्व क्रिकेटर्सनी। परंतु आता समीकरणावर एक नजर टाकूया। 9 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 36 रनची आवश्यकता। या ओव्हरचे 3 बॉल अजूनही शिल्लक, 9 चेंडू आणि 36 धावा हे समीकरण। ज्या प्लेयरकडून अपेक्षा होती अकबर तो आउट झाला, आता संपूर्ण जबाबदारी कॅप्टनच्या खांद्यावर। आतिशने बॅकफुटला जाऊन इथे पुल केलाय, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे, डीप मध्ये थोडासा पुढे बॉल पडतोय, प्रयत्नच केलेला नाहीये। आतिशने देखील फक्त 1च धाव घेतली इथे। यस, नॉट अ ट्रू क्रिकेट फ्रॉम द कैप्टन ऑफ मैगी आतिश बामड़े। 8 गेंदे 35 रन, हिट आउट और गेट आउट। अशीच परिस्थिती आहे। आता मारावंच लागेल, मोठे फटके खेळावंच लागतील। अशा परिस्थितीमध्ये संघाला जिंकायचं असेल तर। परंतु या मॅचमध्ये मी मगाशी देखील उल्लेख केला, किरण पवारचं जबाबदारीने खेळ करणं गरजेचं होतं। ज्यावेळेला त्याने 60 रन केले त्यावेळेला संघ जिंकला, परंतु त्यानंतरच्या मॅचमध्ये त्याला जेव्हा अपयश आलंय संघ पराभवात च्या छायेत आहे। यावेळेला एक चांगला बॉल, स्विंगिंग यॉर्करचा प्रयत्न होता, आतमध्ये येणारा बॉल। चांगली गोलंदाजी करत असताना या ओव्हरच्या दरम्यान चेतन पाटील बैट्समैन की नींद उड़ाती हुई गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर। देखिए, मैंने थॉमस को पूछा था उस दिन कि आपके इंटरनेशनल फेवरेट खिलाड़ी कौन है, उन्होंने कहा था सचिन तेंदुलकर। इसीलिए कहा जाता है कि 2 चीज़ों की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर, दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। हा लेग स्टंपच्या बाहेर आहे। जास्त वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न, फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक थोडासा बीट झालाय। 1 रन पूर्ण होते, दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे होतोय परंतु त्यानंतर थांबवलं गेलंय। वाईड बॉल आणि त्यानंतर 1 रन मिळेल। अशा 2 धावा मिळतील एक्स्ट्राच्या स्वरूपात। कमेंटेटर्स कर्स काम करते हुए। अर्धशतक पूर्ण, 50 धावा, 83 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे। 33 धावांची अजूनही आवश्यकता असेल। बॉल शिल्लक आहेत 7। आणखीन एक डॉट बॉल इथे टाकलाय आणि इथे ओव्हरची समाप्ती होईल। चांगलं षटक चेतनचं, शेवटचं षटक आता येईल आणि 6 बॉलमध्ये 33 धावांची आवश्यकता आहे बॅटिंग करणारा संघ मॅगी 11 ला। देखिए, इस ग्राउंड पे तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि इस तरह का इक्वेशन पूरा हुआ हो। फक्त 4 रन या ओव्हरमध्ये। 50 धावा झाल्यात, 4 फलंदाज बाद झालेत, 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय। 10च्या सरासरीने बॅटिंग केली, 83 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता 6 ओव्हरमध्ये। त्याच्यामुळे स्पष्ट आहे दबाव बॅटिंग करणाऱ्या संघावर सातत्याने वाढवला बॉलिंग करणारी टीम द लॉयन्स ऑफ देवा। यस, इस वक्त काफ़ी खुश हैं मंगेश पाटोले उर्फ अपला मंग्या और माइन भाई देवली के। मैं जिक्र कर रहा था, आपने देखा कि TDPL भी PTC ने जीता, BRPL में भी सेमी खेला पड़गा की टीम ने। तो पड़गा और उसके परिसर का जो क्रिकेट है PTC के आने के बाद काफ़ी निखर चुका है। हो, अगदी बरोबर आहे। भरपूर चांगले क्रिकेटर्स तिथून येत आहेत, चांगलं क्रिकेट ते सध्या खेळत आहेत, गाजवलंय हे क्रिकेटचं जगत। 6 चेंडू आणि 33 धावांची आवश्यकता असेल। फुलटॉस आणि फुलटॉसला परावर्तित केलं। यावेळेला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जाईल हा उत्तुंग षटकार, BPL सिक्सर। यस, हमारे बीच राकेश पाटिल जुड़ चुके हैं, गुंदोली एक्सप्रेस और
युवा सेना सचिव और सनी नाइक साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 2 में। 5 चेंडूमध्ये आता 27 धावांची आवश्यकता। पहिल्याच बॉलवर चूक केली। मला वाटतं या अगोदर देखील ज्यावेळेला सुरुवात केली होती त्यावेळेला देखील जीतच्या विरुद्ध पहिल्या बॉलवर षटकार आला होता दुसऱ्या ओव्हरच्या दरम्यान। याही ओव्हरची सुरुवात षटकाराने जीतच्या। रन मशीन ऑफ भिवंडी सामना कर रहे। दुसरा बॉल थोडासा कमी गतीने टाकला आणि दुसऱ्या बॉलवर बीट केलं जीतने यावेळेला विकी मात्रेला। म्हणजेच आता 4 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 4 बॉलमध्ये 27 रनची आवश्यकता। सामना आता जवळपास खुला झालाय टीम द लॉयन्स ऑफ देवासाठी। बहुत बढ़िया गेंद थी, उंगलियां फेरी थी उस पर, फिंगर रोल किए थे, गति परिवर्तन फंस गए वहां पर विकी मात्रे। पहिल्या बॉलवर षटकार त्याचं प्रत्युत्तर त्यानंतर गती परिवर्तन करून देत असताना तिसरा बॉल देखील तसाच टाकलाय। यावेळेला स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न, टॉप एज बॉल क्षेत्ररक्षकाच्या हातात। दुसरा प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नामध्ये आलंय अपयश। झेल इथे सुटलाय। 3 बॉलमध्ये आता 26 रनची आवश्यकता। स्ट्रायकिंग एंडला कॅप्टन आतिश। लक्ष्यापासून पूर्णपणे दूर मॅगी 11 हा संघ 83 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता। यावेळेला अंपायरकडे अपील असेल। हो, उचलून धरलेली अपील आहे कारण यॉर्करचा प्रयत्न पायावर जाऊन आदळला। आतिश भांबरेला जावं लागेल। जीतला मिळतं यश। जीत खुश आहे आणि फलंदाज बाद। यस, बहुत बढ़िया गेंद थी। आइए देखते हैं, लॉन्ग वे शफल किया था, टो क्रशर जिसे 100% आप कहेंगे एलबीडब्ल्यू, वो डिसीजन। अब सिर्फ औपचारिकता रह गई है, फॉर्मेलिटीज आर लेफ्ट। 2 गेंदों में 26 रन। नए बैट्समैन कपिल केने बल्लेबाजी को जा रहे। 2 चेंडू आणि 26 धावा। कपिल केने आता मैदानामध्ये येतोय। फक्त औपचारिकता राहिली आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी। 2 बॉल औपचारिकतेने टाकायचे आहेत टीम द लॉयन्स ऑफ देवाला। पडगा परिसरातील हा संघ चांगला खेळ या टीमने दाखवला। दमदार खेळले। बॅटिंगमध्ये प्रणय पाटीलचा जलवा। बॉलिंगमध्ये आपण पाहिलं आणखीन एक यश मिळताना दिसेल। 0वर फलंदाज आउट होईल कपिल केने। एक इंटरेस्ट रहा है, क्या जीत पाटिल अपना हैट्रिक करेंगे? एक गेंद बची है, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट। अतिरिक्त उछाल था, अपर कट करना चाहते थे, बल्ले का चुंबन लेकर गेंद विकेट कीपर के पास। 2 हॅट्रिक आतापर्यंत झालेले आहेत। सैफ शेख आणि वैभव माळी यांनी हॅट्रिक घेतलेले आहेत। पाहूया तिसरे हॅट्रिक या भिवंडी प्रीमियर लीगची पूर्ण करेल का जीत पाटील। लक्ष्यापासून पूर्णपणे दूर आहे। हॅट्रिकची मात्र संधी आहे। नवीन फलंदाज आता मैदानामध्ये जाईल बॅटिंग करण्यासाठी। हिमांशु पाटील। आवेश बाबा हमसे जुड़ चुके हैं, पायनियर के एक्स क्रिकेटर। आपका इस्तेकबाल है। एक्स ऑलराउंडर और एक्स कैप्टन भी रह चुके हैं। शेवटचा बॉल आणि 26 धावा। फुलरलेनचा बॉल होता। बॉर्डमॅनचा खूप चांगला वापर आणि बॉलला पाठवले बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि 21 धावांनी हा सामना इथे जिंकलाय द लॉयन्स ऑफ देवा पडगा या टीमने। वेल प्लेड बॉयज। यस, कॉन्ग्रॅच्युलेशन द लॉयन्स ऑफ देवा। कॉन्ग्रॅच्युलेशन पराग पाटोले, सुजीत डोले एंड मंगेश पाटोले उर्फ अपला मंग्या एंड स्पेशली शाहिद खान। हार्ड लक मैगी, हार्ड लक मांगीलाल पालीवाल एंड शाहिद अंसारी। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। Thank you so much, Siddiq sir. And one more time, our viewers, a very warm welcome to Bhiwandi Premier League Season 2। बहुत ही रोमांचक होते हुए ये सारे मैचेस, और अब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। आई एम वेटिंग फॉर माई को कॉमेंटेटर हरीश पांड्या सर, हु इज़ हियर राइट नाउ। सर, आज बिल्कुल ऐसा आपको देख के मुझे फील हो रहा है जैसे कि चिल्ड्रंस डे है। आपने बिल्कुल चाचा नेहरू जैसे ड्रेस किया है। बहुत 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 अच्छे लग रहे हैं आप। राजा से चाचा नेहरू कैसे बन गए? देखिए सिद्दीक भाई, चाहे राजा बने चाहे चाचा बने, जब तक दिल में है अच्छी बात है, दिमाग में नहीं जाना।
तो एक आइए दोस्तों, BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पायनियर स्पोर्ट्स और BC4 द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का छठा दिन और आज के दिन का ये जो मैच अभी खत्म हुआ है उसके प्रेजेंटेशन के लिए आइए हमारे गेस्ट को हम इनवाइट करते हैं। तो मैं हमारे गेस्ट से निवेदन करूंगी कि प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ जाए मिस्टर जय पाटिल, मिस्टर प्रवीण केडिया, मिस्टर प्रतिराज पिंगल और अमित भोयर जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चारों गेस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ जाएं हमारे साथ। सुस्वागतम जय पाटील, विलासार यांचे चिरंजीव आणि स्वतः खूप चांगले क्रिकेटपटू आणि उद्योजक आहेत। प्रवीण केडिया म्हटलं की स्कोरिंगचा बादशाह तो आपल्या जोडीला आहे। पृथ्वीराजजी पिंगल एक डॅशिंग यंग मुलगा आता जो खूप प्रगती करतोय वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून, आणि अमितजी भोयर आपले मित्र आहेत ते सुद्धा आपल्यासोबत जुळत आहेत। आणि सामनावीरचं पारितोषिक बघूया प्रेरणाकडनं कोणाला मिळते। और सारे गिफ्ट्स यहाँ पर रेडी हो गए हैं हमारे मैन ऑफ द मैच के लिए, और मैन ऑफ द मैच हैं प्रणय पाटिल विद 17 बॉल्स एंड 54 रन। जोरदार तालियां प्रणय पाटिल के लिए, क्या बात है, बहुत ही भारी पारी खेली इन्होंने। आइए प्रणय पाटिल, भारी भरकम कद्दावर पारी, अर्धशतक और टीम को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिलाए उन्होंने। प्रणय आइए, सबसे पहले आपका हम प्रवीण केडिया जी के हाथों एक गिफ्ट हैम्पर देकर स्वागत कर रहे हैं। ये गिफ्ट हैम्पर को आप स्वीकार करें। अब मैं प्रार्थना करूंगा अमित भोयर जी से, द ड्रीम होम केक, ये केक का गिफ्ट हैम्पर आपको इनायत किया जा रहा है। आगे मैं पृथ्वीराज पिंगल जी से प्रार्थना करूंगा, लापास बुटीक का ये शर्ट रियल स्टील और रियल स्पोर्ट्स के अनीस अंसारी और वसीम अंसारी द्वारा, और सबसे आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ये ट्रॉफी जय पाटिल इनके शुभ हाथों से आपको दी जा रही है। खूप खूप धन्यवाद सर्व पाहुण्यांचा। आता आपण मंचावर आसनस्थ व्हायचं आहे। प्रणय पाटिल, प्रणय अगदी दुग्ध शर्करा योग म्हणावं लागेल, कारण द लायन्स ऑफ देवा हा संघाला आज जिंकणं खूप गरजेचं होतं। आज तुम्हाला 2 सामने खेळायचे आहेत आणि जेव्हा आपण पहिला सामना जिंकतो तेव्हा दुसऱ्या सामन्यासाठी आपल्याला आत्मविश्वास वाढतो। आज थॉमस आणि शाहिद लवकर बाद झाल्यानंतर जेव्हा तू फलंदाजीसाठी गेला, कशी वाटली आजची जबाबदारी आणि ज्या पद्धतीने तू खेळला? नक्कीच पहिली मॅच हारल्यानंतर आम्हाला सर्वचे सर्व सामने जिंकायचे होते आणि आयकॉन प्लेअरचा आम्ही विचार म्हणजे त्याचा तो खेळ करणारच आहे, आणि आम्ही नक्कीच ठरवलं आहे की आपण नक्कीच मॅच पुढे नेत राहायचे आणि सामना जिंकत राहायचं। या सामन्यामध्ये तुमचे गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकांनी सुद्धा चांगली बहुमोलाची कामगिरी पार पाडली आहे। तर तुला असं वाटते की आता कुठेतरी तुम्हाला सूर गवसलाय आणि जो शेवटचा सामना आहे तो तुम्ही वज्र निर्धार करून जिंकणार? नक्कीच सूर गवसलेला आहे आणि नक्कीच ते लगातार 3 सामने जिंकल्यानंतर नक्कीच कॉन्फिडन्स देखील वाढलेला आहे पोरांचा। सबसे पहले तो इतना बड़ा टाइटल जीते हैं आप, कैसा फील हो रहा है आपको, क्या बोलना चाहेंगे अपने फैंस को? बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुशी टीम जीत कर हुई है। दैट इज़ सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, इस मैदान में आपने काफ़ी मैचेस खेले होंगे, कोई ऐसी मेमोरी आपकी जो आपको याद हो, जो आप शेयर करना चाहेंगे कि आपने बहुत उस दिन मज़ा किया, बहुत अच्छे से खेला? ऐसा कुछ याद नहीं, लेकिन इस मैदान पे खेलते वक्त बहुत मज़ा आता है और खेलने के लिए अच्छा मैदान है। भिवंडी का 1 नंबर मैदान यही है। अंत में अल्ताफ बाली सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने आपको। उनके बारे में कहना होगा तो जो भी बोलेंगे वो कम है। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहता है उनका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड वन मोर टाइम वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द मैन ऑफ द मैच टाइटल। तो दोस्तों, द लायन ऑफ देवा रोरिंग एंड रोरिंग बिग, और अगले मैच के लिए अब हम तैयार हो रहे हैं। हमारे दोनों अंपायर गोकुल पाटिल और शकील कोटी, इनका आगमन हो चुका है। आइए सीधा रुक कर